सजनवा पियर के रखी हलाज। हे गंगा मैया, कल हमारा गौना है। काश कि हम आपको भी अपनी किताबों की तरह बांधकर अपने ससुराल आजमगढ़ ले जा पाते। पर कोई बात नहीं, हम अपने बचपन को आपकी लहरों के साथ छोड़े जा रहे हैं। बस हमें आशीर्वाद दीजिएगा कि हम अपने शहर पटना का नाम अपने ससुराल आजमगढ़ में खूब रोशन करें। रजनी चाची को क्या हुआ? भैया रुकिए। अरे ये लीजिए, आप जाइए। उनकी बहू तो गर्भवती थी, उनको पूछना चाहिए। चाची क्या हुआ? आप इतना परेशान क्यों हैं? भाभी को तो जब कोनो का भाग ही फूट जाए तो कोई क्या कर सकता है सब्र के अलावा। बिटिया हुई है। भाग फूट गए? कैसे? अरे आप तो नई नई दादी बनी हैं, आपको तो सोहर बधाई गानी चाहिए। सोहर और बधाई, यही तो गाने का भाग नहीं दिया है बहू ने हमको। चाची भाभी, अबे दूध पिलाया था। जब माँ मुंह फेर लेती है ना, तो औलाद तो रोएगी ही ना। तुम तो अब मिलने आई हो सरोजा, शायद इसीलिए तुम्हें नहीं पता हम पर क्या बीत रही है। जब से ये हुई है तब से ऐसा कोई वक्त नहीं बीता जिसमें हमें चार ताने सुनने को ना मिले। भाभी, बाप बेटी को पैदा करना नहीं, बल्कि खुशी खुशी अपने आप को बेटी पैदा करने का कसूरवार मान लेना है और अपने प्रति और अपने बेटी के प्रति हो रहे अन्याय को सहना है। एक हमारे लड़ने से क्या बदल जाएगा सरोज? यही तो गलत सोच है ना भाभी। एक बेटी की माँ होने के नाते और एक औरत होने के नाते आप पहले अपनी बेटी को दिल से स्वीकार करिए, फिर एक औरत की शक्ति के आगे ये समाज क्या और ये सोच क्या, सब घुटने टेक देंगे।
ये थाली बजाने की रीत तो बेटा हुए पे होती है। बेचारी रजनी के यहाँ बेटी पैदा हुई है। चाची जी, बेचारी रजनी चाची नहीं, बल्कि ये रीति रिवाज है जो बेटे और बेटी में अंतर सिखाती हैं। और अब समय आ गया है वो रीति रिवाज खत्म करने का। इसीलिए हम थाली बजाकर इस बेटी के होने की खुशी मना रहे हैं। अरे बेटियां तो बोझ होती है, हमको हमारा वंश चाहिए। वंश बेटा या बेटी के होने से नहीं, बल्कि कुछ कर दिखाकर परिवार और समाज में नाम रोशन करने से होता है। अब ये बेटी जब कल बड़ी होकर के डॉक्टर, इंजीनियर या कोई बड़ी अफसर बन जाएगी तो ये सब लोग ही नहीं, पूरा शहर कहेगा, वो देखो रजनी चाची की पोती जा रही है। बेटियां तो चांद पे पहुंच गई हैं, हिमालय पे चढ़ चुकी हैं, यहाँ तक कि देश भी संभाल रही हैं। चाची जी, इसे मौका तो दीजिए। इसकी आंखें आपका प्यार और आशीर्वाद चाहती हैं। इसको देखिए, इसमें आपको लक्ष्मी, काली, सरस्वती की छवि नजर आएगी। अरे वाह सरोजा वाह, तुम्हारे जैसी बेटी तो हर घर में पैदा हो। कभी कभी अंधेरे की कालिक को दूर करने के लिए रोशनी की एक छोटी सी किरण काफी होती है। अरे उधर मत देखो, जल्दी जल्दी लगाओ। वो जो लगी हुई ना केले के झाड़, बस बिल्कुल वैसे ही लगाना। हाँ हाँ, जल्दी दो उन्हें, तो समय नहीं है, काम बहुत है, जल्दी करो जल्दी। अरे बिटिया आ गई। क्या हुआ पापा, आप हमारी राह ऐसे देख रहे हैं जैसे हम कोई साल भर बाद आए हैं। ये बात तू नहीं समझेगी बेटी। जानती है, जब एक बेटी की विदाई की तैयारी होती है तो बाप की नजर हमेशा इस तरह बेटी को ढूंढती है जैसे कि मृग कस्तूरी को, क्योंकि उसे भी पता होता है कि अब ये चिड़ैया इस आंगन को छोड़ किसी और आंगन में सदा के लिए अपना घर बसाने वाली। आप ऐसे क्यों सोच रहे हैं पापा? अच्छा जाने दे, तू हमेशा हंसते हुए अच्छी दिखती है और ये हमें और तेरी माँ को बहुत पसंद है। जा, तेरी माँ अंदर तेरे लिए इंतजार कर। माँ। सरोजा, आ गई मेरी बिटिया? हाँ आ गई। आओ। हाँ माँ, सुबह सुबह फिर से साड़ी काटने में जुट गई ना। पिछले 1 साल से ना तुम्हारा ये कार्यक्रम हर सुबह चालू हो जाता है। माँ, दीदी देखो, हम आपकी साड़ी के लिए मैचिंग चूड़ियों का सेट बना रहे हैं। ऐसे ही बनाओ बिटिया। अगर आज ये कढ़ाई पूरी नहीं हुई तो कल गौना के दिन क्या पहनोगे? और जब हम 1 साल से सपना देख रहे हैं तुम्हें इस साड़ी में दुल्हन बनी देखने का, उसका क्या होगा? माँ, सच में ना तुम्हारे हाथों में तो जादू है। इतनी सुंदर साड़ी में कढ़ाई की हो ना कि तुम्हारे आगे बड़े बड़े डिजाइनर भी फेल हैं। इतना मन मन मुस्कुरा क्यों रही हो? बिटिया, अभी तुमने जमींदार घराने की चमक दमक नहीं देखी, इसलिए तुम्हें ये अच्छी लग रही है। जब वहाँ हजारों की साड़ी में खेलोगी ना, तब हमारी बनाई साड़ी तुम्हें कहाँ अच्छी लगेगी? माँ, फिर से वही बात, हम तुमसे पहले भी कहे हैं कि हमारे ससुराल में कितना धन है या नहीं, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम जैसे हैं ना बिल्कुल वैसे रहेंगे। और तुम आज के बाद ना ये बात मत कहना। पापा, जिससे जिससे मिलना था ना मिल के आए। अच्छा, डेकोरेशन वाला और केटरिंग का काम तो एकदम पक्का चल रहा है, लेकिन वो गेस्ट हाउस वाला कुछ ज्यादा ही बड़बड़ कर रहा था। क्या हो गया? कह रहा था कि तुम्हारे पापा को इतने तामझाम की कोई जरूरत नहीं। अरे हद हो गई, जिसे देखो कुछ भी बकता रहता है।
अरे भाई इतने बड़े घर में हमने रिश्ता जोड़ा है, सब सत्कार के लिए जो आयोजन करना है वो तो हमें करना ही पड़ेगा ना। लोग कुछ भी बोलते रहते हैं। पापा ये कुछ सामान लाया, ये कुछ पैसे बचे हैं बयाना देने के बाद, और बाकी का जो हिसाब है ना वो दीदी की विदाई का झंझट खत्म हो जाए ना फिर आराम से करेंगे। खूब मजे से तैयारी हो रही है ना हमारी विदाई की। एक बात ध्यान रखना, हमारे जाने के बाद ना आराम करने में बिजी मत हो जाना। तुम दोनों की खबर लेंगे हम, और जो कॉलेज में एक भी एब्सेंट हुई ना तो बस फिर देख। बस ही तो तुम हम सबके मन में हो बिटिया। हमें इस बात की खुशी है कि तुम अच्छे घर में जा रही बिटिया। जैसे आज तक इस आंगन का मान रखती आई, वैसे उस आंगन की मिट्टी को हमेशा पूजती। दीदी क्या मिट्टी वाले घर में जाएंगी? यहाँ की तो हर सुबह की अपेक्षा हम हमेशा पूरी किए, पर अब जाने हमारे ससुराल की आने वाली सुबह हमसे क्या मांगेगी। तुलसी मैया, हमों का एक ठो पोते की दादी बनाए देव ना, हमरी देवरानी कलावती के जैसे। आज तक बिना कुछ मांगे सब कुछ दिया हो हमें। बस यह एक हमरी मुराद पूरी कर दो, कौन गंगा नहा ले हम मैया। हे तुलसी मैया, हमरी मंजू बहू को लल्ला ही दियो। क्या बना रही हो भाई सुबह सुबह? बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है। खुशबू जीजी, हम सोच रहे थे कि आज नाश्ते में बादाम का हलवा बना दे, और मंजू बहुरिया को तो एक हालत में रोज ही खाना चाहिए। सच्चे में कलावती, जौनी घर में तुम न हो ना तो ये घर मानो एक को दिन न चले। हमका तो न कोनो बात का पता होता है न कोनो चीज की खबर। जी आप भी ना। हम मंजू बहुरिया कमरे में जा रहे हैं, तो ये हलवा हम ही ले जाता हूँ के लिए। हाँ ले जाइए। हमरे पोते ने चोर की लात मारी का है ना, राय खानदान के जैसन एकदम चोर वाला। बस मना किया है ना हम, ई हालत में झुका ना करो तुम। जैसन हमरा बेटा हमरा नाम रोशन कर रहा है, वैसे ही उका हुए वाला बेटा जग जीते। क्या माँ भी? चुप कर, हमका ज्यादा समझाए बुझाए की जरूरत नहीं है, सब मालूम है हमका। हमका तो हमारी मंजू बहू से केवल बेटा ही चाहिए।
माँ जी, हम है ना माधव भैया के गोना में जाना है ना, उनकी तैयारी कर रहे थे। वहाँ डांस वांस करना पड़ेगा ना, उनकी प्रैक्टिस करने में लगे थे। तो अच्छे से कर लो तैयारी। ठीक हो तो नहीं देख लिया करो। वो बल्ली गया है ना माधव की शेरवानी लाने? हाँ माई, अब गोना का सारा तैयारी हो गया, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। सुबह सुबह उठ के गया ना बल्ली दुकान में शेरवानी लेके, सब फिटिंग करवा के लाएगा, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। यही एक बात तो है, तारा बहू भले ही अपनी दुनिया में मगन रहती हो, लेकिन कलावती के दोनों बेटे तुम और बल्ली जवाब दीजिए। अब जाए करके दूल्हे राजा को भी आरती दे दे। पता चला पड़े सो ही रहे हो अभी। चुप कराओ, भूखा है, दूध पिलाओ इका। राजा बेटा माधव, सब लोग ठीक है ही कहते हैं। सच्ची माँ, एकदम राजा महाराजाओं जैसा हिसाब किताब है हमरे माधव का। अरे जीजी, आप यहाँ हैं, हम तो आपको कब से खोज रहे थे। ये पूजा थाली रखा ये, तब तक हम ये सब ठीक कर देते। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। वैसे भी अब ये सब हमें करने का मौका कब मिलेगा? अब तो सरोजा बहू आएगी, वो है संभालेगी हमरे राजा बेटा माधव को और उसके ये कमरे को। लेकिन ये माधव निकल कहाँ गया इतना भोरे भोरे? नमस्ते माधव भैया। अरे भैया, का हाल चाल? सब कुशल मंगल है ना? आप सबन की कृपा है। ये लीजिए आपका लखनऊ की इमाम वाला पान, ये हम खास आपके लिए रखते हैं। हमें पहले से पता था कि आप आने वाले हैं, इसलिए हम पहले से मंगा के रख लिए। अरे भैया ये लीजिए, मुंह मिठा के लिए बैठा हुआ है। अरे वाह, आप ही खाओ। आप भी मुंह मिठा की। अरे भाई, बहुत बहुत मुबारक हो। वैसे हम भी बहुत जल्दी मिठाई बांटने वाले हैं। हाँ हाँ, गौना की। अबे गौने की मिठाई तो बटेगी ही, लेकिन उसके बाद एक नहीं दो बिटवा की खुशी में मिठाई बांटेंगे। अरे पूरे शहर को लद देंगे फुलसाई से। अरे माधव भैया, एक काम था। मुझे कुछ कहना था। अरे यार, अब हमें बख्श दो यार, अब हमें बहुत ही जरूरी काम से जाना है। अरे यार, कल हमारा गौना है यार। अब जो भी बात है वो कल के बाद ही होगी, ठीक है? और हमारे बाबूजी भी है ना, वो कल के बाद ही सारी अर्जी पर ध्यान देंगे। चलते हैं। नमस्ते माधव भैया। लीजिए प्रसाद। क्या बात है जी, वो कल आई कालीन फैक्ट्री वाली चिट्ठी आज फिर से पढ़ रहे हैं आप? तभी हम कहे आपके चेहरे पर इतनी खुशी का है। हम सोच रहे हैं मिसेस प्रमुख जी कि फैक्ट्री का मुकदमा पिछले 20 साल से लटका रहा, अब जाके की जीत का फैसला हमारी झोली में आया। ये सब संग्राम के मेहनत का फल है। हम सोच रहे हैं क्यों ना ये फैक्ट्री संग्राम को दे दी जाए। आपकी क्या राय है? कहा जी, आप कबहू गलत सोच सकते हैं? एकदम सही सोच रहे हैं आप। हम यही सोच रहे थे। छोटा मुंह बड़ी बात। बाकी हमरे विचार से ये सब ठीक नहीं है। आप तो हमरे जेठ जिठानी है, जेठ जिठानी का आप तो हमरे सास ससुर की जगह है, और हमसे ज्यादा सब अच्छा बुरा आप भी लोग समझते हैं।
बाकी छोटा मुंह होके हम आपके सामने एक तो बात रखना चाहते हैं। हाँ हाँ कलावती, बताओ क्या कहना चाहती हो? देखिए, हम जानते हैं कि फैक्ट्री के जीत के पीछे संग्राम का बहुत मेहनत है। बाकी हम ये भी मानते हैं कि जमीन जायदाद मेहनत से नहीं, भाग से मिलती है। और हमको तो लगता है कि माधव और सरोजा के गौना के ठीक कुछ दिन पहले ही ये फैक्ट्री हमें मिली है। हमारे विचार से ये फैक्ट्री की जीत सरोजा के शुभ अंगत से ही मिली है। इसलिए ये फैक्ट्री माधव और सरोजा के नाम पर ही कर दिया जाए। अच्छा, ये बात पर तो हम गौर ही नहीं किए। सच कलावती, अगर सरोजा का आंगत सच्ची में शुभ है तो देख लेना, मंजू बहू के जरूर बेटा होगा। हाँ जी जी, सब सुबह शुभ होगा। बाकी ये तय रहा कि ये फैक्ट्री माधव ही संभाले। लेकिन कलावती, संग्राम? अरे प्रमुख जी, ये माधव की चाची है, चाची। इनका जौन बस चले ना तो दुनिया जहान की दौलत लाए करके माधव के कदमों पे रख दे, बस। ठीक कह रही हो फिलेश्वरी। आज जहां हर घर में अपना अपना हिस्से का दौड़ लगा है, वहां ई घर में सगे चचेरे का भेद दिया लेके ढूंढने से भी दिखाई नहीं देगा। वैसे जिनको गौना के उपहार में फैक्ट्री मिलने जा रहा है, अभी उनको ये बात कोई मत बताना। जब बहू घर में आ जाएगी ना, तब हम सब उनको बताएंगे। लेकिन वो लाट साहब है कहां? अरे 1 मिनट घर पर दिखाई नहीं देते। अरे माधव भैया, प्रणाम भैया। प्रणाम। अरे वो हनीमून शॉट तेरा हो गया का? देख ले जाकर, पसंद करने लायक है कि ना? अरे माधव भैया, आपने मुझे जैसा करने के लिए बोला ना, मैंने बिल्कुल वैसा ही किया है। अरे देख ले का? हाँ जरूर जरूर। तो तुम ये लो, खुश रहो। अरे बहुत बहुत धन्यवाद भैया। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं सरोजा जी। हम दिल से उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी शादी का ये तोहफा मसूरी में ऐसा ही हनीमून के आ जाओ। प्रणाम माधव भैया। प्रणाम। ले आए सारी? जी। तू सीधा मुबारकपुर से आ रहा है का? जी भैया। अच्छा सुन, ये असली जरी की तो है ना? जी भैया, पूरे 60,000 दिए हैं इस साड़ी के। लाडले देवर का फोन। ये लो, फिर कर। अच्छा, तो लाडले देवर से बात करने के लिए इतना उतावलापन कि दूध का गिलास साइड रख दिया? हमें देवर जी से जरूरी बात करनी है। अरे मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम इतनी टेंशन में क्यों आ गई हो। अरे भाई फोन ही तो है,
भाई मैं भी तो जानू कि भाभी और देवर के बीच में कौन सी खिचड़ी पक रही है। अरे हेलो भाभी, आप इतना देर से फोन काहे नहीं उठा रहे हैं? भाभी आपको पता है हम कितने परेशान हुए जा रहे हैं? बताइए, आपको फोन उठाने में इतना टाइम काहे लगा? अच्छा देवर जी, कुछ जरूरी काम था क्या? अब वो कहा है ना भाभी, सरोजा के लिए जो हम साड़ी लिए थे ना, वो आ गई है। अब हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम उस साड़ी के साथ उसको क्या लिख कर दें। भाभी आप भी कुछ बताइए ना। अच्छा बताइए, आप सरोजा को चाहते हैं कि नहीं? हाँ भाभी वो तो है, पर हम लिखेगा। ऐसा कीजिए, अपनी आंखें बंद कीजिए और जो भी दिल में आए सरोजा के लिए वो कागज पे उतार दीजिए, बस हो गया। हाँ पर देवर जी अभी हम फोन रखेंगे। मेरी प्यारी धर्म पत्नी जी, हम आपको दिल से प्यार करते हैं। दिल से आवाज पर एक छोटा सा तोहफा भेज रहे हैं। धर्मपत्नी जी, हम चाहते हैं कि कल आप इसी साड़ी में मिसेस सरोजा राय बन के निकले। आपका माधव। माँ देखो ना कितनी अच्छी लग रही है ना ये साड़ी। हाँ बिटिया, सुंदर तो बहुत लग रही है, पर पता नहीं बिटिया तुम्हारी ससुराल वालों की हैसियत के सामने टिकेगी कि नहीं। माँ दोबारा ये बात मत कहना, इस साड़ी में हमारी जान बसती है। हमारे हाथ की काढ़ी हुई साड़ी है ये। और रही बात हैसियत की, तो हैसियत पर हमेशा प्यार का ही पलड़ा भारी रहता है ना? ठीक है मेरी माता जी। बेटा संभाल के। प्रणाम भाभी, ये आपके लिए माधव भैया भेजे हैं। जी धन्यवाद। सजन